और कृषि कानूनों के मसले पर दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सरकार और किसान संगठनों में इस मसले पर कोई सहमति अब तक नहीं बनी है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। सर्वोच्च अदालत में कृषि कानून और बॉर्डर पर प्रदर्शन को लेकर सुनवाई आज होगी। वहीं हरियाणा के करनाल में बीते दिन मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की सभा वाली जगह पर हुए बवाल पर भी एक्शन हुआ है। पुलिस के द्वारा इस मामले में 71 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। बता दें कि किसानों के हंगामे के कारण ही सीएम खट्टर को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। तो किसानों के आंदोलन को जहां 1.5 महीने का वक्त हो चुका है, वहीं कई जगहों पर शांतिपूर्वक तरीके से भी किसानों का आंदोलन जारी है। बीते दिन हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर की ओर से एक सभा को संबोधित किया जाना था। इसमें किसानों को उनकी ओर से समझाया जाना था, तीनों कृषि कानूनों के फायदे बताए जाने थे और इससे ठीक पहले किसानों के साथ उनकी बातचीत भी हो चुकी थी कि शांतिपूर्वक तरीके से ही इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। लेकिन बैठक के वक्त देखा गया कि किसानों की ओर से मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए गए, नारेबाजी किसानों की ओर से की गई थी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों और साथ ही जो किसान हैं उनके बीच झड़प वहां पर देखने को मिली। बैरिकेडिंग भी तोड़ने की कोशिश वहां पर की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी इस दौरान किया गया। आंसू गैस के गोले भी वहां पर दागे गए, जिसके बाद पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए 71 लोगों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इन सभी लोगों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि कई लेवल की बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी, जिसे तोड़ने की कोशिश किसानों की ओर से की गई थी। आंदोलन को उग्र रूप वहां पर दिया जा रहा था। शांतिपूर्वक तरीके से इस बैठक का आयोजन किया जाना था, जिसमें खलल डालने की कोशिश की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो गार्ड्स वहां पर तैनात थे, पुलिसकर्मी जो वहां पर तैनात थे, उनकी ओर से तुरंत कार्रवाई की गई और 71 लोगों पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर 71 लोगों पर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खट्टर को भी अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था, लेकिन ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी थी। उन्होंने यही कहा था कि कुछ लोगों के कारण ये सभा नहीं हो पाई। पूरा आरोप उन्होंने किसानों के ऊपर नहीं लगाया था। इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई होनी है। अहम आज के इस दिन को माना जा रहा है, क्योंकि 8 दौर की बातचीत लगभग किसानों और सरकार के बीच बेनतीजा रही है। 15 जनवरी को अगले दौर की बातचीत किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच होनी है। उसके साथ ही किसानों की ओर से 26 जनवरी की तैयारी की जा रही है, रिहर्सल उनकी ओर से की जा रही है। कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किसानों की ओर से 26 जनवरी को किया जाना है। इसके अलावा किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की जो कॉपी है उसको जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। तो तमाम पहलू इस पूरे मामले में निकलकर अब सामने आ चुके हैं। लगातार बातचीत का दौर भी जारी है, किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है और उसी के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसके अलावा करनाल में 71 लोगों पर अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसके बाद पुलिस आगे भी कार्रवाई में जुटी हुई है और आगे भी एक्शन लिया जा रहा है। और हमारे संवाददाता अजीत रावत हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई होनी है और इससे ठीक पहले बीते दिन जो करनाल में घटना हुई है उसके बाद 71 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या कुछ असर इसका इस आंदोलन में देखने को मिलेगा? अजीत, नेटवर्क 10 पे चलेगा। जी मैं बता दूं, देखो आज 47वां दिन है और आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आने वाला है और उसी की निगाहें जो हैं वो टिकाए हुए हैं सभी किसानों का ये कहना है कि यहाँ पर जो भी फैसला आएगा वो किसानों के हित में आएगा। हमें इस चीज़ का ज्ञान है और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी उम्मीद से बैठे हुए हैं किसान यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे हित में ही आएगा। पूरे सीधा बात करेंगे किसानों से और जानेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो भी फैसला आएगा, क्या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। सर, मेरा विजेंद्र यादव नाम है, मैं जनपद संभल से हूँ। लगातार हम लोग यहाँ 47 दिन से आंदोलन में हैं जी और सरकार से 8-9 दौर की वार्ता हो गई। सरकार से तो कोई उम्मीद रही नहीं। सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जो लोग गए हैं वो सरकार द्वारा प्रायोजित लोग गए हैं, लेकिन फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च संस्था है और हम हमारे 61 किसान शहीद हो चुके हैं। हम सरकार सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे माननीय जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। 61 लोगों के शहीद होने के बाद भी एक बार ट्वीट तक नहीं, दुख तक उन्होंने नहीं जताया। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट हमारे लोगों की शहादत को देखते हुए, किसानों की मांगों को देखते हुए इस पर जरूर संज्ञान लेगा, क्योंकि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की 1-2 टिप्पणी आई है वो सकारात्मक आई है और हमें उम्मीद है कि हमारी इन समस्याओं का 3 किसान विरोधी काले कानून है, एमएसपी का कानून है, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई दिशा निर्देश सरकार को जरूर देगा। 15 तारीख का इंतजार है। 15 तारीख को भी एक वार्ता है, उसमें क्या लगता है? 15 सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं। सरकार तो केवल इस देश को और जनता को और मीडिया को दिखाने के लिए एक वार्ता का नाटक करती है, लेकिन सरकार सकारात्मक नहीं है।
ये भी देखा जा रहा है कि तारीख पे तब फैसला कुछ नहीं, नतीजा कुछ कोई नहीं। हमने तो 2024-28 मई तक बैठने का इरादा है, हमारे नेता ने कह रखा है। बोले सरकार ये ना रहेगी, दूसरी सरकार की वो करेगी, लेकिन कानून वापस करा के जाएंगे बिना वापसी के। यहाँ से हिलने वाले नहीं है। सरकार गलत नंबर डायल कर रही है। पूरे देश का किसान सरकार ने जगह दिया है। आज गांव में हमारी महिला से लेकर, हमारे देखो महिलाएं भी बीच में आई हैं, उनको मंगा रही है कि हमारे भाई वहाँ हैं, महिला से लेकर बच्चे से लेकर हमारे NRI विदेश में जो लोग हैं उनसे लेकर सब लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। और ये आंदोलन का एक ही रास्ता है इसकी वापसी का, 3 किसान विरोधी कानून वापस, तब किसान होगा दिल्ली से वापस। देखिए यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे यहाँ पे लोकल के जो महिलाएं हैं वो एक भी बात और अब निकल कर सामने आती है, जब सरकार पर तमाम तरह के आरोप किसान आंदोलन को लेकर लगाए जा रहे हैं, इसी बीच जब किसानों की बातों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है तो सरकार की बातों को भी जनता तक पहुंचने दिया जाए। जब बीते दिन करनाल में मुख्यमंत्री सभा का आयोजन कर रहे थे तो वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से बैठक का आयोजन क्यों नहीं होने दिया गया? वहां पर क्यों आक्रोश किसानों की ओर से दिखाया गया? अजीत जी मैं बात करूंगा। देखिए जो जैसे सरकार ने जो भी निर्णय लिया है और लगातार किसान जो है वो प्रदर्शन कर रही है, तो क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है तो सरकार की बात भी तो आप तक पहुंचनी चाहिए। देखिए किसान को तो आज जो है, मेरा नाम, पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मीनाक्षी और मैं यहाँ गाजियाबाद की ही रहने वाली हूँ और अपने किसान भाइयों के समर्थन में मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। हर तरह का सहयोग आज मैं अपने किसान भाइयों को देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी जरूरतें हैं वो किसानों को मुहैया कराई जाए। और मेरी ये सबसे अपील है कि यहाँ किसान जो बैठे हुए हैं इतने दिनों से धरने पर, तो जनता जो है आज पूरा किसानों के समर्थन में आ चुकी है, तो गवर्नमेंट को जाग जाना चाहिए। अभी इतने दौर की वार्ता हो चुकी है, जो सारी वार्ताएं विफल हो चुकी है। आज जो है हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा ये है कि अभी तक वहां से जो हमें फैसला आया था हमारे उसमें हक में, तो आज हमें है कि शायद आज भी हमारे हक में ही सुप्रीम कोर्ट शायद सुनेगा, लेकिन सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही। सरकार ने तो अभी तक जितनी भी शहादतें हो चुकी हैं हमारे किसान भाइयों की, उस पर भी एक ट्वीट तक करके अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है और हमें इस सरकार से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। ये सरकार हमारी उम्मीदों पे तो बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। आपको लगता है क्या रास्ता क्या है? रास्ता आपको नजर आ रहा है सामने? देखिए अब रास्ता तो, अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो रास्ता तो फिर यही है कि बिना कानून वापस कराए तो किसान अब यहाँ से नहीं हटने वाला है। तो मोदी जी को तो ये बात माननी पड़ेगी, आज नहीं कल। संख्या लगातार संख्या गाजीपुर बॉर्डर पर संख्या भी बढ़ रही है, महिलाएं बच्चे भी जुड़ रहे हैं अब, तो क्या कहोगे? मुझे तो लगता है ये आज का खाली किसान आंदोलन नहीं रह गया, तो जन आंदोलन हो गया है। और जन आंदोलन में तो जब जन आंदोलन हो जाता है कोई, वो इतना बड़ा आंदोलन है, इसमें तो सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बच्चे हो, महिलाएं हो, हर वर्ग। किसानों के परिवार भी अब धीरे धीरे करके अब बॉर्डर पे आना शुरू हो रहे हैं, कि उनका कहना ये है कि हमारे जब परिवार ही यहीं पे है तो हम भी उनका समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। हाँ, तो क्या करेगा परिवार को तो आना पड़ेगा, परिवार तो आएगा ही। जब यहाँ पे हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, सब बच्चे सब यही हैं, तो फिर सभी लोग यहाँ पे आएंगे ना। चलिए, बहुत धन्यवाद अजीत तमाम जानकारी